जय अम्बे स्टूडेंट्स। सो आज हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही मस्त प्रोसेस है। हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, राइट। फिर भी यहाँ पे हम बनाते हैं पहले ओवरी वाला पार्ट। ओवरी इज प्रेजेंट ऑन द थैलेमस। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर होता है हमारा एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे होता है स्टाइल, यहाँ पे होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यहाँ पे आके बैठेगा, उसी जगह पे बैठेगा, क्योंकि ये जो रेड कलर का इंटाइन एक्साइन होता है, ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, टूट नहीं पाता है, इट कैन नॉट बी ब्रेक। तो उसी जगह पे बैठेगा जहां से वो घुस सकता है। अब इसमें हमने बात की थी, दो सेल्स होते हैं, एक होता है जनरेटिव सेल्स, जो जैसे ही यहाँ पे पोलन ट्यूब डेवलप होना चालू होगा, जैसे पोलन ग्रेन बैठेगा यहाँ पे ऐसे पोलन ट्यूब बनना चालू होगा। ये पोलन ट्यूब कहाँ तक जाएगी? एम्ब्रियो सैक तक जाएगी। जैसे उसमें एंटर होगा, ये इसका माइटोटिक डिवीजन होगा और दो सेल बन जाएंगे। अब जनरेटिव सेल खुद एक एन नंबर होता है, माइटोटिक करेगा तो दोनों एन बन जाएंगे। नाउ दिस बोथ विल एक्ट एज अ मेल गैमेट। एग एक ही है, एम्ब्रियो सेक के अंदर एक ही एग प्रेजेंट है और दो मेल गैमेट है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा, ये जो ट्यूब बनी, इसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब सीधा कहाँ पे जाएगी? एम्ब्रियो सैक के पास। सो पहले हम बनाते हैं एम्ब्रियो सैक। दिस इज एम्ब्रियो सैक। दो सिनर्जिड सेल्स थे, तीन एंटीपोडल सेल्स थे, 1 2 3, और दो न्यूक्लियस बीच में, और अपना एग जो है वो सबसे सेंटर में। दिस इज एग। पोलन ट्यूब कहाँ से आई? तो ऊपर के साइड से आई ऐसे, और यहाँ पे आके ऐसे लग गई। इसके अंदर क्या था? दो मेल गैमेट्स, एन एंड एन, दो मेल गैमेट्स। अब देखना, पूरा प्रोसेस इसी के ऊपर है। मैंने दो पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स। सबसे पहले जैसे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, तो फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। हियर दिस ब्लू इज द एग एंड दिस इज द मेल गैमेट। ये दोनों का जो फ्यूजन होगा उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। सो फर्टिलाइजेशन इज एक मेल गैमेट यहाँ से एंटर करके इस एग के साथ जुड़ जाए और ये एग को फर्टिलाइज करके 2n कर देगा, बिकॉज n प्लस n 2n, खत्म। दिस इज नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। अभी भी एक और मेल गैमेट बचा है। ये मेल गैमेट कहाँ जाएगा? तो ऊपर के पास जाएगा? नहीं, क्योंकि ये तीनों तो डीजनरेट हो जाएंगे, इसका कोई फंक्शन है नहीं। बचा कौन? दो सिनर्जिड। तो सिनर्जिड, ये पहला वाला मेल गैमेट को यहाँ तक पहुंचाने के बाद ये दो सिनर्जिड भी डीजनरेट हो जाते हैं। सिनर्जिड सेल्स डीजनरेट होने से पहले ये दूसरा मेल गैमेट जो है उसको यहाँ तक पहुंचा देते हैं। कहाँ तक पहुंचा देते हैं? बीच वाले खुले दो पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो यहाँ पे आपको तीन न्यूक्लियाई वाला, मतलब ये तीनों का फ्यूजन हो जाएगा। तो तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन, n प्लस n और प्लस n, इस तीनों का फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ये न्यूक्लियस हो जाएगा 3n, बिकॉज दो न्यूक्लियस पहले से थे, तीसरा आके जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? 3n स्ट्रक्चर बन गया। सो ट्रिपल फ्यूजन भी हुआ। ट्रिपल फ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल वन
for the endosperm. And endosperm is the nutrition for seed. तो मतलब कि अगर बात करें तो ये जो ओवरी है, ओवरी क्या बनेगा, फ्रूट वॉल, फिर वो जो एंडोस्पर्म है वो बनेगा फ्लैशी एरिया, फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्रूट। ये ओव्यूल जो है वो बनेगा सीड, एंड जो एम्ब्रियो है वो बनेगा एम्ब्रियो। जब ये सीड को आप कहीं पे डालोगे, पानी डालोगे, तो जो ग्रो होगा वो एम्ब्रियो से होगा, जिसको खाना मिलेगा सीड में से। इसका फ्रूट भी होता है, फ्लैशी पार्ट जो हम खा जाते हैं वो होता है एंडोस्पर्म, जो ये होता है एंडोस्पर्म। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन, मतलब 3 न्यूक्लियस जुड़ते हैं। 3 न्यूक्लियस क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट एक एग के साथ नॉर्मल फर्टिलाइजेशन करेगा, यहाँ पे बात खत्म। ये बनाएगा हमारा क्या, एम्ब्रियो, सीड बनाएगा, खत्म। बचा ये सीड को खाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा, तो क्या, एंडोस्पर्म। सो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म इज फास्टर देन दिस, तो ये पहले डेवलप हो जाएगा, फिर ये एग का डेवलपमेंट चालू होगा, सॉरी फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो का, साइगोट का डेवलपमेंट चालू होगा। क्यों, क्योंकि उसको चाहिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देता है एंडोस्पर्म। तो इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और फिर जैसे जैसे डेवलप होना चालू होगा, फिर इसमें से सीड बनेगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा, सीड के बाहर जो होगा वो फ्लैशी पार्ट होगा, एंडोस्पर्म, उसके बाद फ्रूट वॉल होगी, पूरा फ्रूट बनेगा, और फिर बाकी सारी चीज़ें गिर जाएगी और फ्रूट बच जाएगा, और फिर वो आगे अपना पेड़ जो है वो अपना काम आगे बढ़ाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई हैव ट्राई टू केप्ट एवरीथिंग एज मच एज सिंपल एज आई कैन। थोड़ा बहुत आप टेक्स्ट बुक रिवाइज करोगे तो आपको ये सब रिकॉइल होगा और आप आसानी से पढ़ पाओगे। ये डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो या फिर कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। हैव अ गुड डे, टेक केयर।